हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस, जिसमें मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, मतलब पैडागोजी में जो है इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कंटेंट प्लस एमसीक्यू दोनों रहेगा। देखिए, जो एमसीक्यू लिया है मैंने, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिया है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि पैडागोजी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि टोटल हिंदी जो है 30 मार्क्स की आती है, लेकिन इसमें 15 मार्क्स केवल पैडागोजी के रहते हैं। लोगों को लगता है कि हिंदी बहुत ही आसान है, हम बहुत ही ईजिली अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यही गलती करते हैं वो। और आप लोगों को बता दूं कि पैडागोजी के क्वेश्चन इसके इजी नहीं आते हैं। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो आपका जो है ये स्कोरिंग होता है हिंदी, तो ज़रूरी है कि आप जो है जहाँ पे स्कोर कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को जो है बिल्कुल भी ना छोड़ें। मैं तो यही एडवाइस करूँगी। 15 मार्क्स जो है आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश से आता है, और आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से अपठित गद्यांश और पद्यांश करना है। ठीक है, उसको जो है सॉल्व करके भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि 5 मिनट में किस तरीके से आप जो है बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 27, 28 लेने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन ज़रूरी है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि पैडागोजी के एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, अपना टॉपिक वाइज जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आपको समझ में आता है, तो मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, समझ में आता है तो ही जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोगों को केवल सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं पता चलेंगे, बल्कि एक गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, प्लस प्रीवियस ईयर का एनालिसिस के बाद ही जो है कुछ बोलती हूँ। ठीक है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ से एक सही स्टडी मटेरियल मिलेगा, पता चलेगा कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिन लोगों का भी सीटेट पेपर 2 एसएसटी उनकी बात करें, पेपर 1 तो बहुत ही ईजी होता है, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं बताती रहती हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो ये सब तो बातें रहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है मिलेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है, भाषा विकास में बच्चे जिन शब्द और शब्द संयोजनों को समझते हैं वो क्या कहलाते हैं। अगर मान लो कि बच्चा एक शब्द समझ रहा है दुख, ठीक है, या वो कोई भी चीज़ एक समझ रहा है आत्मा, ठीक है, कुछ भी ऐसे टाइप का शब्द जो है किसी भी शब्द या शब्द के संयोजनों को समझता है, ठीक है, धर्म योग कुछ इस तरह के संयोजनों को समझता है, तो वो क्या कहलाता है? वो स्वनिम कहलाता है, मतलब ग्रहण करना कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, या बोध कहलाता है। तो याद रखिएगा, स्वनिम तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्वनिम जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जिसका जो है अपने आप में एक कोई अर्थ नहीं होता है अगर उसको अलग कर दिया जाए, लेकिन कई जो है ध्वनियों को मिला दिया जाता है तो एक जो है शब्द बनता है, एक अर्थ निकलता है। तो ये स्वनिम तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, जो फोनिम होता है मतलब कि जो स्वनिम होता है ये स्वनिम है। ठीक है, ये अ नहीं आएगा। स्वनिम जो होता है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो जैसे कुत्ता हुआ, ठीक है, अब इसमें कई ध्वनियाँ मिली हुई हैं, ऊ आ, तो अगर इसको अलग कर दिया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो ये एक तरह से जो है ना, इसका कोई स्वनिम अगर अकेले रहे तो इसका कोई अर्थ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर इसको जोड़ दिया जाए तो इस शब्द बनते हैं। ठीक है, ग्रहण किसे कहते हैं? अगर मान लो कोई जो है पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ना, या तो हम बोले कि कोई सुन रहा है, तो वो क्या होता है? ग्रहण करना। उत्पाद में बोलना और लिखना होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है जिन शब्द और शब्दों के संयोजनों को समझता है। शब्द और शब्द के संयोजनों को क्या समझता है, वो क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है। तो बोध का मतलब क्या होता है? अर्थ, तो फोर्थ होगा। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जिन शब्द और शब्दों के संयोजनों को समझता है वो क्या कहलाता है? अर्थ। ठीक है, बोध। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, भाषा विकास में समझ का तात्पर्य है बच्चों की शब्दों या शब्द संयोजनों को समझने और बोध की क्षमता से। तो बच्चे का भाषा का विकास कैसे होगा? जो भी शब्द है या शब्दों से जो भी वाक्य बने उसको समझना, उसके अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे वो लिखित भाषा में हो। ठीक है, जो बोल कर भी कह सकते हैं, बोलता है कोई शब्द या कोई वाक्य बोलता है, तो उसका जो है क्या वो भाषा का विकास कैसे समझ में आएगा? अगर उसको वो समझ ले रहा है, तभी तो भाषा का विकास होगा। उसका समझ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो मौखिक हो या लिखित भाषा में। शब्दों के अर्थ और उपयोग
की उनको जो है समझ उसमें शामिल है। तो भाषा विकास में जो है मौखिक या लिखित भाषा में शब्दों के अर्थ या उसके उपयोग की जो क्षमता है वो सब जो है शामिल है। ठीक है, स्वनी मैंने बता दिया कि व्यक्तिगत भाषण ध्वनियाँ हैं जो शब्द बनाती हैं। ये भाषा में ध्वनि की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो याद होना चाहिए कि फोनी मतलब फोनी इंग्लिश में बोले और हिंदी में स्वनिम, तो ये क्या होती है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी कक्षा में शबद नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा हम ऐसे बोलते हैं ना जैसे शब्द सुने, उसके बारे में वो जानना चाहती है। ठीक है, उसके बारे में पाठ्यक्रम की पुस्तकों में तो कोई व्याख्या नहीं मिलता उसे, तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे में मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती है। तो क्या वो इसका मतलब समझा देगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा की प्रमाणिक प्रयोगों के उदाहरण, तो ये बात सही है, जो भी शब्द बोले जा रहे हैं उसके प्रमाणिक उदाहरण उसको बताना पड़ेगा, तो ये बात तो सही है। आगे देखते हैं, कोई और ऑप्शन देखते हैं। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोग को ढूंढना, तो ये तो आपको पता ही है कि जो हम, अच्छा, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आम बोलचाल के शब्द होते हैं, कहीं से भी कोई सुन लेता है, आस पड़ोस में सुन लेता है, तो इस तरह के शब्द होते हैं। तो इसके लिए जो है शब्दकोश में जो है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही व्याकरण की पुस्तकों में मिलेगा। इसमें जो है बोली जाने वाली जो भाषा की जो प्रमाणिक प्रयोग है उसके उदाहरणों के द्वारा जो उसे समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, उदाहरणों प्रमाणिक उदाहरणों के द्वारा। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसकी व्याख्या पाठ्यक्रम में नहीं होती है, मतलब कि आपके जो करिकुलम है, आपका जो स्कूल है, जो सिलेबस है, जो व्याकरण है या शब्दकोश है, उसमें उसकी व्याख्या नहीं मिलेगी। तो जो शब्द है वो अच्छा और हूँ जैसे शब्दों को अपने आसपास किसी से सुना होगा, इन शब्दों के बारे में जस्ट वो जानना चाहता है, तो उसको कैसे आप समझा सकते हैं, प्रमाणिक उदाहरणों के द्वारा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को डैश बनाता है। जो भाषिक अभिव्यक्ति है, मुहावरे लोकोक्तियाँ क्या बनाता है, कोई भी मुहावरा और लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है एक सजीवता दिखती है, उसमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ है। तो अस्पष्ट हो जाता है, नहीं, वो तो स्पष्ट कर देता है। कठिन हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, आसान कर देता है। शुद्ध तो हम बोलेंगे नहीं, तो सजीव हो जाते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग जो है भाषा की अभिव्यक्ति को क्या बना देता है, एक सजीव बना देता है, उसमें जीव डाल देता है, उसमें जान डाल देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए, इसका तो यहाँ पे सजीव दे दिया एक तरह से, लेकिन इसका और भी कोई ऑप्शन हो सकता था। जब भी लोकोक्तियाँ या मुहावरे का प्रयोग किया जाता है तो वो भाषा को क्या बनाता है, कैसे प्रभावी, अभिव्यक्ति को क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है, अभिव्यक्ति को सजीव बनाता है, अर्थपूर्ण, प्रवाहपूर्ण और रुचिकर बना जाता है। उसमें एक इंटरेस्ट लोगों के लिए ना, मतलब कि सुनने पर जो है लोग सुनना चाहते हैं ऐसे शब्दों को, तो ये जो है अर्थपूर्ण, प्रवाहपूर्ण और रुचिकर बना देता है। अगला हो सकता है ऑप्शन ये दे दें, बच्चों में लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति की कौशलों का विकास करता है। बच्चों में एक तरह से भाषा का विकास करता है। बच्चों को तथ्यों के संदर्भ में जोड़कर, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर जो है एक मुहावरा या लोकोक्ति प्रस्तुत कर दिया जाता है किसी भी वाक्य को समझाने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, संदर्भ में जोड़कर आसानी से समझने में जो है, अर्थ को समझने में मदद करता है। तो ये पांचों जो है आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं इसीलिए कंटेंट दे रही हूँ कि आप लोगों को ये बहुत याद करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी किया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को जो है इसके बारे में पता चल सके और लोगों को जो है इससे एक हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप बस मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों के लिए वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रहे। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। जो व्याकरण की समझ है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना, क्या पूर्णतः उचित है, पूर्णतः संभव है, तो या बिल्कुल अनुचित है या आंशिक रूप से उचित। तो आप लोगों को बता दूं कि ये पूर्णतः उचित होता है। अगर व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना है तो ये बहुत ही सही चीज़ है। ठीक है, बहुत ही आसानी से जो है आप इसके बारे में बता सकते हैं। और व्याकरण को जो पढ़ाने की जो विधि होती है, व्याकरण पढ़ाने की जो सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है वो आगमन विधि, याद रखिएगा, सर्वाधिक उचित और प्रभावी विधि है। क्यों? क्योंकि आगमन विधि में सबसे पहले जो है एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, अपने अनुभवों के द्वारा जो है एक उदाहरण बताया जाता है, और उदाहरण के माध्यम से जो है बच्चे को नियम तक ले जाया जाता है, ना कि सीधे सीधे जो बुक में नियम लिखा गया है
उसको जो है बता देते हैं। ऐसा नहीं, पहले एक अपने अनुभव के द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक वो भी उदाहरण एक विशेष प्रकार का उदाहरण होता है, विशिष्ट उदाहरण होता है, ठीक है। उसके माध्यम से सामान्य नियमों का जो है निर्माण किया जाता है। तो आगमन विधि जो है व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक ऊँची और प्रभावी विधि होती है और इसको जो है मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। इसी में आपके 3 आंसर हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ दे रही हूँ, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइएगा। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लैंग्वेज 2 भी होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है? ठीक है, व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना, पढ़ाई जा रही पाठ के संदर्भ में, देखो व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना पॉसिबल है। पढ़ाई जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी भी व्याकरण बिंदु को स्पष्ट करना, बिल्कुल। मतलब कि आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं तो उस पैराग्राफ में मतलब कि मान लो कि राम खाता है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो बच्चे को बताना है कि ये जो राम है ये संज्ञा है, खाता है जो है ये क्रिया हो गया। तो इस तरीके से जो पाठ के संदर्भ में जितने भी व्याकरणिक शब्द होते हैं उनको जो है उसके बारे में बताना, स्पष्ट करना, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों को समझना। व्याकरण बिंदुओं पर कार्य पत्रक तैयार करके बच्चों को देना, तो इसमें बच्चे का क्या काम रह जाएगा, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास करवाना, नहीं। तो इस सबसे बेस्ट आंसर जो है आपका सेकंड है कि जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसके संदर्भ में जितने भी व्याकरणिक शब्द आ रहे हैं उनको जो है स्पष्ट करना, ठीक है। तो ये जो है बेस्ट तरीका होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए जो है पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में व्याकरणिक बिंदुओं को जो है स्पष्ट करना सबसे प्रभावी रहता है। शिक्षण कार्य या पाठ के दौरान पाठ में आने वाले चाहे उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, संधि विच्छेद हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ भी हो, उनको जो है जब बताएंगे तो बच्चे जो है आसानी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, देखो आगे ना, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है, क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? अभी बताया था ना, स्वनिम। रूप ग्राम तो बनेगा नहीं, वाक्य विन्यास अर्थ विज्ञान या नहीं, स्वनिम भाषा की सबसे छोटी मतलब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है? स्वनि होती है। अभी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और कुछ ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है कि ध्वनि की सबसे छोटी स्वनिम जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी को जो है इंग्लिश में फोनिम बोला जाता है, जिसके द्वारा कोई एक शब्द को दूसरे से अलग कर सकता है, ठीक है। कोई भी एक शब्द को दूसरे से अलग कर सकता है। स्वनिम अपने आप में जो है कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं रखता है, लेकिन अगर आप स्वनिम को एक साथ रखते हैं तो उसका जो है अर्थ बनता है, शब्द बनता है, ठीक है। जैसे कि मान लो, जैसे मैंने बोला ना कि कुत्ता, अगर मान लो कु बोल देंगे तो क्या मतलब है, ठीक है, या कही बोलेंगे तो क्या मतलब है, त बोल देंगे तो क्या मतलब है। इसमें जो है कु और आपका क्या है, आ, तो दो इसके अंदर जो है आपकी ध्वनियाँ जो है आप लोगों को दिख रही हैं। देखिए आधा त है क्योंकि इसमें कोई ध्वनि नहीं है, तो कु और आ, तो दो ध्वनियाँ दिख रही हैं। अगर इनको एक साथ जुड़ा जा रहा है तो एक अर्थ निकल रहा है, एक शब्द बन रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा। मैं सबको मिला के, अभी जितने भी मैंने हिंदी का ये चौथा टॉपिक करवा रही हूँ, सबको मिला के जो है एक बार जो है प्रैक्टिस करवाऊँगी। पूरे को मिला के सबके क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी। फिर उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ूँगी नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि अभी आप लोगों की जो है पैडागोजी मैंने स्टार्ट कर दी है। एसएसटी की भी पैडागोजी स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी की भी बहुत जल्द ही आप लोगों की ईवीएस की पैडागोजी के कंटेंट मिलने वाले हैं, बहुत ही जल्द जो है इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। साथ में मैथ्स नेक्स्ट वीक से जो है आपको मैथ्स जो है आ जाएगा, डोंट वरी, इसका कंटेंट जो है रेडी हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर लगता है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसी रही, कोई आप लोगों को सजेशन देना हो तो वो भी आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ हिट लाइक बटन अगर आप लोगों को समझ में आया टॉपिक तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्ट।